जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है फिर एक बार हमारे और आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के मैथ का जो कि है नोट्स, ठीक है, वीडियो, जिसमें आप लोग का जो कि है लेक्चर 1 और 2 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। उसको जिन्होंने नहीं देखा जाकर देखो, क्योंकि उसी से प्रश्न जो कि आएंगे। और लेक्चर 3 अंतिम रहने वाला है। इसमें हम लोग जो कि कुछ ऐसे टॉपिक देखेंगे जिसमें आप लोग के जो कि प्रश्न संभावित आने की संख्या जो कि है अधिक है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर 3 को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है, और उसके साथ कुछ प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला जो कि है यहाँ पे आप लोग संख्याकी को देखेंगे, ठीक है। आप लोग का लास्ट चैप्टर के आसपास है तो इसको देखेंगे। तो इसमें जो कि है बेसिक क्या क्या चीज़ है तो उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए परिसर जानेंगे। परिसर क्या है तो परिसर का अर्थ होता है रेंज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। इस प्रकार आप लोग परिसर ज्ञात कर सकते हो। कभी भी आपको अगर परिसर देगा ज्ञात करने तो आप लोग अधिकतम मान और न्यूनतम मान के जरिए ज्ञात कर सकते हो। किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पर देखिए संख्या दिया गया है, इस प्रकार रहेगा, ठीक है, कि 2 4 6 5 7 3 3 5 7 8, ठीक है। तो इसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें अधिकतम मान कितना है, इसका अधिकतम मान सबसे ज़्यादा मान क्या है 8 है, ठीक है। इसमें अगर 9 रहता तो 9 हो जाता, जो अधिकतम मान है उसको लेना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 8 है तो आपको 8 लेना है, ठीक है, 8 लेना है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, न्यूनतम मान खोजना है। तो देखिए न्यूनतम मान इसमें कितने दिया हुआ है, न्यूनतम मान देखिए इसमें 2 है, 2 से कम आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो न्यूनतम मान 2 दिया है। अब क्या करना है, फॉर्मूला आप लोग को पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। तो परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो 8 को माइनस करना है 2 से तो 6, यहाँ पे इसका परिसर कितना निकल गया, 6 निकल गया। इस प्रकार आप लोग क्या निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिकली एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो निकल जाएगा। चलिए और एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे है संख्या जब 2 3 6, ठीक है, 5 9 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम मान कितना है, 9 है, क्योंकि 9 से अधिक संख्या है, इसमें कुछ नहीं है तो 9 है। और न्यूनतम मान 0 है, क्योंकि 0 से नीचे कुछ नहीं है, तो दोनों को माइनस कर दो, यानी कि 9 ही आएगा, ठीक है। ये क्या है अभी, परिसर 9 माइनस 0 बराबर 5। चलो पागल समझा का अपने आप को, इसका उत्तर गलत है। इसमें ध्यान मत दीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। 9 में माइनस 0 जाएगा तो उत्तर आप लोग का 9 ही आएगा, यानी कि इसका परिसर 9 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे अंक गणित माध्य, ठीक है। अब हम लोग अंक गणित माध्य निकालना सीखेंगे, ठीक है। संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि संख्याओं का योग भागा कुल संख्याएं, यानी कि जितने संख्याओं का योग है, ठीक है, सबको जोड़ना है और जुड़ने का जितना उनका योग होगा उसको कुल संख्या को गिन के उससे भगा देना है, ठीक है। तो किस प्रकार इसको करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए संख्या मान के चलिए आप लोगों को कुछ इस प्रकार दिया हुआ रहेगा 5 6 1 0 8 7 6 2 2 3, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ना है, ठीक है, सभी को जोड़ना है। तो देखिए इन सभी को जोड़ने से देखिए कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। सभी को जोड़िए तो 40 आएगा आप लोग का, ठीक है। देखिए 5 6 11 11 और 1 12 12 और 8 आप लोग का 20 हो जाएगा, 20 और 7 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 और 6 आप लोग का कितना हो जाएगा, 27 और 6 आप लोग का 33 हो जाएगा, 33 और 3 आप लोग का कितना हो जाएगा, 33 और 3 आप लोग का 36 हो जाएगा, और 36 और 4 40 हो जाएगा, तो 40 है। तो संख्याओं का योग यहाँ पे देखिए 40 आप लोग का। और कुल संख्याएँ, तो कुल संख्याएँ गिनते भाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 संख्या है और योग कितना है 40 है, ठीक है। तो अब दोनों को भागा करेंगे, फॉर्मूला है भाई, भागा करना पड़ेगा। तो माध्य बराबर होता है 40 भागा 10, ठीक है, यानी कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या तो 4, यानी कि आप लोग का उत्तर 4 निकल गया, ठीक है। तो ये आप लोग को जो कि माध्य हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग माध्य और कह सकते हो कि माध्य और पैसा निकाला सीख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए संख्या 2 में भी आप लोग को दिया गया है, इसमें भी, इसमें क्या है कि इसमें आप लोग का जो कि है 3 3 6 और 2 8 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। और सभी को जोड़ने से आप लोग का 35 आएगा, ठीक है। आप लोग जोड़ के देख सकते हो 35 आएगा, और 35 को 8 से जो कि हम लोग का भागा देना है। तो लमसम आप लोग का उत्तर कितना आएगा, 4 दशमलव, ठीक है, उत्तर आएगा 4.375, ठीक है, 375। आप लोग को इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सीधा पॉइंट के बाद 2 अंक ही लिखना, ठीक है। 2 अंक लिखोगे तो सही है, हो जाएगा, ठीक है। 3 अंक लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 अंक 1 अंक भी लिखोगे तो सही है, ठीक है। बस मेनली मिलना चाहिए आंसर, यही होता है, ठीक है। गणित में आंसर मिलना चाहिए, आंसर नहीं मिलता तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो गणित एक ऐसी शाखा है जिसमें आंसर मिलना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्या यहाँ पे कुछ इस प्रकार दी गई हैं कि त्रिज्या आर त्रिज्या आर त्रिज्या आर। तो आज हम लोग देखेंगे कि 7 सेंटीमीटर के साथ आप लोग कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, परिधि और क्षेत्रफल दोनों। 6 सेंटीमीटर में कैसे निकालोगे और 14 सेंटीमीटर में कैसे निकालोगे। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए परिधि आप लोग को पता है 2 पाई आर होती है, तो 2 का जगह पे 2 ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग पहले से उदाहरण से देखेंगे, ठीक है। 2 के स्थान पे 2 ही रखना है, इंटू में रखना है, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। जब तक आप लोग को
पाई का मान ना दिया हो 22/60 ही लेना है, ठीक है। 22/7 और इंटू में आप लोग को क्या करना है 7 लिखना है। देखिए 7 से 7 कट गया, अभी हम लोग परिधि निकाले, ठीक है। 7 7 कट गया तो हम लोग के पास कितना बचा 2 और 22, तो दोनों को गुना करने पर 40 आ गया, यानी कि हम लोग का 40 सेंटीमीटर में आ गया। हमेशा याद रखना है कि परिधि सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस प्रकार जो कि आप लोग निकाल सकते हो। अब सेकंड नंबर को देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर में। तो दूसरे नंबर में हम लोग का क्या है, त्रिज्या 6 दिया है, ठीक है, तो सिंपल 2 ही रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप लोग को रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग अभ्यास करोगे उतनी अच्छी जो कि आप लोग का रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए अभ्यास करते हैं, अभ्यास अच्छा करोगे तो वहाँ भी जाके अभ्यास कर पाओगे। 2 इंटू पाई का मान 22/60 है, ठीक है, यहाँ पे 7 लेना है आप लोग को। और 6 का मान कितना दिया हुआ है, मतलब आर का मान कितना दिया हुआ है, तो आर का मान हमें दिया हुआ है 6, तो 6 लेते हैं। अब देखने वाली बात है यहाँ पे कट तो नहीं रही है, कुछ नहीं कट रही है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको जो कि है सबको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको ऊपर में गुना करना है, ठीक है, नीचे में 7 रहने देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है, और 44 को 6 से गुना करते हैं। चलिए तो 44 को आप लोग 6 से गुना करते हैं, 24 आएगा, ठीक है। 6 जो कि 24 आता है, यानी कि 24, तो हम लोग 4 लेंगे, 2 का भी यहाँ लिख देते हैं, फिर 24 आएगा और 2 कितना होगा 26। तो इस प्रकार हम लोग का उत्तर इतना निकला, ठीक है। ये उत्तर नहीं है, ये तो हमें बस गुना करने से निकला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 6, ठीक है, 2 6 और 4 निकला था हम लोग का, ठीक है। अब बटा में 7 रहेगा, ठीक है। अब इसको जो कि भागा देना है, 264 को 7 से भागा देना है, तो इसको 264 को हम लोग 7 से भागा देंगे और जितना आएगा हम लोग का उत्तर वही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 बार में, एक सेकंड में पहले इसको हटा देता हूँ। अब 264 लिखता हूँ और इसको 7 से भागा दूंगा, ठीक है। तो 3 बार में आप लोग का 21 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग का 5 बचेगा, यहाँ से 4 उतर जाएगा, तो अब 7 में कितना मारेंगे, चलिए गिनते हैं। 6 बार में आप लोग का जो कि 49 आएगा, ठीक है। 6 बार में 49 आएगा, तो यहाँ से हम लोग का 6 आएगा और पॉइंट लगा के हम लोग जो ले लेंगे तो हम लोग के पास 60 आएगा, ठीक है। तो 7 का पारा आप लोग कितना पड़ेगा, तो 60 या 60 से कम आएगा, तो 6 7 49, 6 8 कितना आएगा 56, 6 8, यानी कि इतना आ जाएगा आप लोग का उत्तर, ठीक है। 36.8 आप लोग का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉइंट लग गया, तो पॉइंट लगने के बाद आप लोग को रुक जाना, ठीक है। तो उत्तर आप लोग का कितना निकल जाएगा 36.8, ठीक है, ये आप लोग का उत्तर निकल गया। अब हम लोग देखेंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। तो बेसिकली या तो आप लोग का 7 पूछेगा, या फिर 6 पूछेगा, या फिर 14 पूछेगा, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर पूछता है 6 7 14 ही पूछता है, ठीक है। पॉइंट में आप लोग का पूछेगा नहीं, पूछेगा तो 6 पूछेगा, 7 पूछेगा, या फिर 14 पूछेगा। तो चलिए हम लोग अब 14 वाला देखते हैं। 2, ठीक है, पाई का मान 22/60 से लेना है और आर का मान यहाँ पे 14 दिया है, तो 14 लेंगे। 7 से 2 बार में कट गया यहाँ पे, अब कितना होगा 88। यहाँ पे हम लोग का देखिए, इसको आप लोग गुना करोगे इससे तो कितना आएगा 44 आएगा, और 44 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 88। तो आप लोग का 88 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है सेंटीमीटर लगाना है, परिधि में सेंटीमीटर लगाना है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्या होता है इसको, हाँ क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो चलिए क्षेत्रफल में देखते हैं इन तीनों का। तो क्षेत्रफल आप लोग को पता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 और आर स्क्वायर, यानी कि 7 × 7, 2 7 स्क्वायर है, यानी कि 2 लगेगा, तो 1 से 1 कट गया। इन दोनों को गुना करने पे जो आएगा वही आप लोग को उत्तर लिखना है, ठीक है। 22 है, इसको 7 से गुना करना है, 7 में 14, 14 के 4 हैंड से ले, फिर 7 में 14 और 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर में आप लोग का उत्तर आ गया, ठीक है। 154 सेंटीमीटर यहाँ पे उत्तर आ गया, तो ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग 6 सेंटीमीटर लेके बनाते हैं, तो किस प्रकार बनाएंगे, देखिए 22/7 हो जाएगा, इंटू में आप लोग का क्या होगा 6 × 6, कैसे होगा, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान यहाँ पे, आर का मान यहाँ पे, और एक आर का मान यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे, तो 6 से 36 होता है, सबको पता है, ठीक है। अब कटेगा तो नहीं, ये 7 का पारा में 36 तो नहीं आता है, तो इस 36 को 22 से गुना करना है, ठीक है। और उसका 7 से भागा करने पर जो आएगा वही आप लोग को उत्तर लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अंतिम देखते हैं हम लोग 22/7 फिर से है, और इंटू में आप लोग का 14 × 14 होगा, ठीक है। यहाँ पे 14 जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा। अब क्या करना है कि इसको 2 से गुना करना है, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं, तो 14 दिन तो ऐसा होता है 28, तो 28 को आप लोग को 22 से गुना करना है, जो उत्तर आएगा वही आप लोग को लिखना है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली इसी इसी में से पूछा जाने की संभावना अधिक है, ठीक है, क्योंकि पूछता तो 7 का या 6 का पूछता है। हाँ, 28 का भी पूछ सकता है, लेकिन 14 का आप लोग कर लोगे तो 28 का भी कर लोगे आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यहाँ पे आयताकार बगीचा और रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। आयताकार बगीचा और रास्ते का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाल सकते हो, ठीक है। पहले तो आपको बगीचे का आकार पता रहना चाहिए, जैसे लंबाई 80 मीटर में, चौड़ाई, ठीक है, 65 मीटर में। अब यहाँ पे है रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर चारों ओर, ठीक है, चारों ओर है 5 मीटर। तो बाहरी क्षेत्रफल आप लोग याद करने के लिए नई लंबाई लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको सभी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 मीटर आ जाएगा। अब 90 मीटर आ गया, अब क्या करना है कि नई चौड़ाई ढूंढना है। तो 65 + 5, देखिए 5 यहाँ पे लिया गया है क्योंकि 5 कहा गया था, ठीक है। तो 5 ले आने के बाद यहाँ पे 75 हो गया। अब 90 को 75 से गुना करने से आप लोग का देखिए बाहरी क्षेत्रफल निकल गया 6750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगाना ही लगाना है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आंतरिक क्षेत्रफल निकालने वाला है, तो आंतरिक क्षेत्रफल जो कि 80 और 65 लिख देना है बगीचे का, इसमें देखिए निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग उत्तर निकाल सकते हो। रास्ते का क्षेत्रफल भी निकालना भाई, तो रास्ते का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाल सकते हो, तो उन दोनों को माइनस कर दो, तो 1550 मीटर स्क्वायर में रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम लोग दंड आलेख के लिए डाटा जो कि है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का दिया गया है वर्ष और साइकिल की संख्या। वर्ष 2012 में 650 थी, वर्ष 2013 में 700 थी, 14 में 800, 15 में 750 और 16 में 600। तो इस प्रकार की जो है वर्ष की दिखाई गई है एक्स और वाई आलेख में, और इस प्रकार हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष का आलोक खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट खींच लेते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे है एक्स अक्ष में जो कि वर्ष को दिखाना, ठीक है, और वाई अक्ष में साइकिलों की संख्या। तो हम लोग यहाँ पे एक्स अक्ष ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक सेकंड, हम लोग गलत किया क्या, हाँ, हमें ऐसा नहीं लेना, हमें इस प्रकार लेना है, ठीक है, इस प्रकार लेना है। ये आप लोग का वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो हमें किस में दिखाना है, तो हमें जो कि है एक्स अक्ष में दिखाना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे जो कि लिखते जाना, ठीक है। वर्ष जो वर्ष दिया जाएगा उसको लिखना है, यहाँ पे साइकिलों की संख्या लिखना है, और उस प्रकार आप लोग को जो है मिलाना है, ठीक है, ऐसे करना है। और एक दंड आलोक इस प्रकार खींचना है, इससे जो है ग्राफ के बारे में पता चलेगा। बस कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोग को 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आलेख बनाने के लिए ग्राफ जो कि है उपयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगे होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।